अभी लगभग 1.5 महीने पहली घटना है और घटना भी बड़ी गहरी है जिसको सुनकर आप ताज्जुब में आ जाएँगे और मुझे भी ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी हो जाता है क्या? मैं सुबह-सुबह उठा और मुझे चक्कर आ गए। अब चक्कर आए तो जैसे ही मैं उठा तुरंत उठते ही मैं वॉशरूम में चला गया। अब जैसे ही मैं वॉशरूम में गया तो मुझे बड़ी तेज़ चक्कर आए तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है। ख़ैर मैं दरवाज़ा खोला, बाहर आया और बेड पर दोबारा लेट गया। लेकिन मेरे दिमाग से वो बात निकली नहीं कि मुझे चक्कर आए थे। अब मुझे बड़ा तनाव हुआ, मैंने सोचा भई ऐसा क्यों है? और मेरे दिमाग में आया कि मैं इस बीमारी को कहीं सर्च कर लूँ। अब बीमारी को सर्च किया तो पता लगा कि ये बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, ये हार्ट अटैक के संकेत हैं, ये फलानी बातों के संकेत हैं, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आया कि भई बीमारी तो बड़ी है कोई ना कोई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बॉडी में बड़ी बीमारी आ गई हो और ये उस चीज़ के संकेत हैं, उस चीज़ के संकेत हैं। अब ये चीज़ हुई, तो मैं डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर के पास गया तो अब यहाँ से आप ताज्जुब में आ जाएँगे जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने कहा कि ये सर मेरे साथ हुआ है, डॉक्टर साहब ये मेरे पास प्रॉब्लम है और मुझे बहुत चक्कर आए हैं कि हाँ, कि भई उन्होंने कहा कि आपका जो ब्लड है, वो गाढ़ा हो गया है। मैंने कहा तो क्या करें? कि भई आपको शराब छोड़नी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा शांत सा व्यक्ति हूँ, मैं सामने वाले व्यक्ति को एकदम से जवाब नहीं देता। एकदम से मैं मूर्ख वाला बिहेवियर करता हूँ। साइकोलॉजी जो व्यक्ति जानता है वो आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद इसको कुछ पता नहीं। मैंने वहाँ पर केवल एक मूर्ख वाला बिहेवियर किया। उसने फिर मुझे कहा कि भई ये तो छोड़नी ही पड़ेगी। मैं थोड़ा शांत सा हो गया। उसने फिर मुझे कहा कि भई देखो, अगर आप शराब नहीं छोड़ोगे तो सही नहीं हो सकते और आपका जो खून है वो गाढ़ा हो गया है, इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पूरे तरीके से ज़ीरो ही हो जाए, खत्म हो जाए। मैंने कहा ठीक है चलो, बात तो सही है। उन्होंने फिर कहा भई देखो, छोड़नी पड़ेगी शराब, ऐसे काम तेरा चलने वाला नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। उन्होंने कहा नहीं, छोड़नी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपको पता कैसे लगा है कि मैं ड्रिंक करता हूँ? उन्होंने कहा कि ड्रिंक करते हो, आपका चेहरा बता रहा है, आपके चेहरे पर स्वेलिंग है। मैंने कहा हाँ, चलो ठीक है। फिर मैंने कहा कि आप मुझे जो पेपर है, जो पर्चा है जिस पर आपने दवाई लिखी है, इसको वापस दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा हाँ, मैं पता था तुम शराब नहीं छोड़ पाओगे और इसलिए तुम ये पर्चा वापस माँग रहे हो, दवाई नहीं लेनी है आपको? मैंने कहा नहीं लेनी है। ठीक है। अब मुझे तो पता है मैं ड्रिंक करता हूँ, नहीं करता हूँ। मैंने जीवन में कभी एक ड्रिंक ने का एक घूँट तक नहीं की पिया कभी। अब डॉक्टर ने मेरे मन में एक डाउट बिठा दिया कि आपको ये सब हुआ है। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, उसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसने पढ़ाई कहाँ से की है? आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमें बीमारी का डर सताता है। कई बार कुछ बीमारियाँ होती हैं और वो बीमारियाँ हमें इतनी भयंकर लगने लगती हैं, जो कुछ होती नहीं। छोटी-छोटी बीमारियों के बारे में नेट पर सर्च करना, उससे भी छोटी बीमारियों के बारे में यूट्यूब पर सर्च करना, मतलब सर्च करने में हम पूरा दिन लगा देते हैं, पूरी रात लगा देते हैं, लेकिन वो बीमारियाँ होती नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। भई ज़रूरी थोड़ा है कि आप जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, वो बीमारी से लोग मरे हों और ज़रूरी थोड़ा है कि जिस बीमारी से लोग मरे हैं, वो बीमारी आपको भी हो गई है। मैं मानता हूँ आधे से ज़्यादा बीमारी मनोस्थिति है, मानसिक स्थिति है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं डॉक्टर की बात मानकर और समझ जाता कि भई हाँ, मुझे कोई बीमारी है और सच बात तो ये थी कि मैंने 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि मैं डाइटिंग करूँगा और मैं खाना नहीं खाऊँगा, बस मैं फलों पे और सब्ज़ी पे रहूँगा। मेरे शरीर में कमज़ोरी आ गई थी। अब कमज़ोरी आने से मुझे चक्कर आ गए थे। मैंने 2-3 उसी दिन खाना सही से खाया, अगले दिन सही हो गया। अगर चाहता डॉक्टर मुझे भर्ती भी कर सकता था, मैं चाहता, लेकिन मैंने डॉक्टर की बात सही कर दी, उसको बता दिया भई तू मूर्ख है,
तुझे मूर्ख ही रहना है, मुझे नहीं पता। मैं मानसिक रोगी नहीं हूं, लेकिन आप मानसिक रोगी हैं। आप मेरे दिमाग में जो चीजें बिठाना चाहते थे वो नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो मनोस्थिति है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। मनोस्थिति कैसे? 99% लोग शुगर के जो पेशेंट है वो मन से हो चुके हैं। वो मनोस्थिति है भाई, चिंता। जो शुगर के पेशेंट है 100 के 100% चिंतित है। जिन लोगों को चिंता ज्यादा होती है शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमें तो बीमारी हो गई है। ज्यादातर ऐसे लोगों को ही शुगर क्यों होती है जो बहुत तनाव में रहते हैं? क्यों होता है ऐसा? हमेशा उन्हीं लोगों को तनाव होता है जो ज्यादा फ्री रहते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको सैलरी मिल रही है, बाद में शुगर हो गई है। क्यों भाई? एक व्यक्ति जो सारा दिन पसीना बहा रहा है और शाम को अपना शराब वराब पीता है और पी के सो जाता है, मैं ये तो नहीं कहती कि वो चीजें बेहतर हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उनको वो बीमारी क्यों नहीं पकड़ रही है? शरीर से पसीना ना निकलना और मन में वो जो भयंकर चिंता, भयंकर टेंशन भर गई है कि बच्चों की शादी में क्या मिलेगा, गाड़ी देंगे सामने वाले नहीं देंगे, लड़की की शादी में क्या क्या बनाना है। क्यों भाई? आपकी अगर डेथ हो जाए क्या तब लड़की की शादी नहीं होगी? आपकी अगर डेथ हो जाए क्या लड़के की बारात नहीं जाएगी? ये दिमाग से निकाल देना। जिन बातों को आप सोचे बैठे वो आपके हाथ में है ही नहीं भाई। और फिर बीमारी आपको पकड़ रही है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जिसका आपको पता भी नहीं होगा वो है डिप्रेशन, घबराहट। इस बीमारी को आप समझते नहीं, यही सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आपको फीवर हो गया है 10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो गए ना, फिर आपको 1000 बीमारियां पकड़ लेंगी। मैं सच बता रहा हूं, मनोस्थिति है। अगर महिलाओं को कोई तनाव होने लगता है तो उनको कुछ और प्रॉब्लम भी हो जाती हैं जो सुरक्षित प्रॉब्लम है, जिसको पर्सनल प्रॉब्लम कहते हैं महिलाओं की, वो ऑटोमेटिक पकड़ लेती है उनको। उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। वो तनाव उन बीमारियों को खींच रहा है। भाई एक बात बताइए, अगर मेंटली आप सच में डिस्टर्ब हैं तो बीमारी आपको छोड़ेगी नहीं, ये ध्यान रखना मेरी बात को। मैंने एक वीडियो देखा था, एक बुक में भी पढ़ा था। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है जो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ, जिसको कोई बीमारी नहीं है, शरीर में कोई टेंशन नहीं है, शरीर में कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वस्थ आदमी जिसकी पूरी बॉडी के चेकअप करा लिए गए हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पर दुनिया के 10 डॉक्टर उसको कह दें कि भाई तू ना कैंसर से पीड़ित है, तुझे कैंसर है, आईडी से मुझे ये बताना कि इसको कैंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या वो रात को सो पाएगा नहीं सो पाएगा। आपसे मेरा प्रश्न है, वो सो पाएगा नहीं सो पाएगा? आप कहेंगे नहीं, सो नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर वही डॉक्टर किसी कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को यह कह दे, दुनिया के 10 डॉक्टर जो टॉप डॉक्टर है, जो दुनिया की हर एक चीज को मानते हैं, हर चीज को जानते हैं, हर बीमारी को, वही 10 डॉक्टर उस व्यक्ति को कह दे जो कैंसर से पीड़ित है, भाई तू है ही नहीं, हमने देख लिया है, तू बीमार है ही नहीं, हमने चेकअप करा लिए हैं तेरे, आईडी से बताना। आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो सही हो जाएगा। यही मैं आपको बात बता रहा हूं। आधे से ज्यादा बीमारियां मनोस्थिति है। अगर आपके मन में बैठ गया तो बीमारी ऑटोमेटिक आपकी बॉडी पैदा कर देगी भाई। आपकी बॉडी पॉइजन पैदा कर देगी भाई, जहर पैदा कर देगी, बीमारी पैदा कर देगी 10 दिन में भाई। अगर आप सोचने लग जाए, केवल विचार करने लग जाए, तो 10 दिन के बाद आपकी बॉडी लक्षण दिखाने लगेगी। एक वायरल बुखार होता है, अगर आप टेस्ट भी कराओगे आएगा ही नहीं। वो क्या है? वो मन स्थिति है भाई, मन की स्थिति है। आपने मन में ठान लिया तो हो गई।
अब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूं बात। मेरे जीवन में सब चीजें बीती हैं, मैंने लोगों के जीवन में ये देखी है। मेरी एक बहन है, एक ही बहन है, उसका बुखार कभी खत्म नहीं होता। उसका कहना है, मैंने उसको कई बार बोला है जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक बुखार खत्म नहीं होगा। अभी किसी ने उसको लगभग 2 महीने पहले बता दिया कि तू तो शुगर है तुझे, तुझे इसलिए बुखार खत्म नहीं होता। अब मैंने देखा कि उसने मकान अभी बनाए हैं, तो उनमें मकानों में पूरा-पूरा दिन काम कर रही थी। चाय बनाना, कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो बहुत काम करने लगती थी, पसीना भी बहुत ज़्यादा आ जाता, थकान उसको बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब मुझे पता था कि भई जो शुगर का पेशेंट होता है उसको थकान बहुत ज़्यादा होती है, वो काम ही नहीं कर पाता, उसकी बॉडी काम नहीं करती है। मैंने कहा भई तुझे शुगर नहीं हो सकता, मैं लिख के कह रहा हूँ। तू शुगर से पीड़ित हो ही नहीं सकती, उसको किसी ने बता दिया भई तुझे शुगर है। हैरानी की बात ये हुई कि उसने मेरी बात का विश्वास कर लिया, और ये भी हैरानी की बात ये है कि उसको शुगर था ही नहीं। अगर वो ये विश्वास कर लेती कि शुगर है तो 100 के 100% मैं कह रहा हूं उसको शुगर आता। शुगर की मात्रा ही तो होती है बॉडी में, ये शुगर कोई बीमारी हो गई है? भाई शुगर की मात्रा है, वो बढ़ी है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, जैसे ब्लड की मात्रा है। आया समझ में? उसको कंट्रोल किया जा सकता है भाई। ये मैंने कहा है मनोस्थिति है। अगर बॉडी में कोई चीज बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर फैट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कम हो रहा है कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं समझे? और आप इस बीमारी को एक बस दिमाग में फिट करके बैठ गए हैं कि मेरे दिमाग में एक बीमारी का डर बैठ गया है। दिमाग चल जाएगा भाई, नहीं काम कर पाएगा दिमाग आपका। अगर मैं एक थोड़ा साइकोलॉजी जानने वाला व्यक्ति ना होता, उस डॉक्टर ने मेरे दिमाग में फिट कर दिया था कि भाई तू सच में बीमार है बहुत बड़ा। सच मानिए, डॉक्टर अगर आपको एक बार यह कह दे कि तू इस बीमारी से पीड़ित है, तो फिर आप चाहे जितने इलाज करा लेना, सही होगे नहीं। ये मानसिक स्थिति बता रहा हूं आपको। ऐसा हुआ कि मैं ये घटना से शायद आपके जीवन में कुछ चीज़ ऐसी हो जाए तो आपको पता लगे। जैसे बच्चे होते तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो एक घटना हुई, अल्ट्रासाउंड कराया, हमारा जो भाई है, उसका जब बेटा हुआ, उससे पहले किसी डॉक्टर ने बता दिया कि भई ये जो बेटा है आपका लगभग 7 महीने हो गए थे, अल्ट्रासाउंड जैसे ही कराया, तो कहा कि इसको 1 किडनी है, 2 नहीं। अब भाई तनाव तो पैदा हो ही जाता है जीवन में जब किसी को ये कह दिया जाता है। अब अल्ट्रासाउंड में जो चीज़ें आ रही थी, केवल और केवल उसमें शो कर रखा था कि भई यहाँ शो नहीं हो रहा है सही से, और डॉक्टर ने ये कह दिया, तो भई 10 दिन तक तो उनको नींद नहीं आई। समझ रहे हैं आप? 10 दिन तक तो नींद नहीं आई और 2 महीने तो सो ही नहीं पाए पूरे तरीके से। भई क्या होगा? हम तो बस जीते जी मर जाएँगे, हमारा बच्चा है वो जीते जी हम लोग खत्म हो जाएँगे, ये चीज़ें दिमाग में घूमने लगी। अब एक तनाव का शिकार हो गए, बीमार हो गई उनकी मदर भी, बच्चे की। अब रात दिन वो सोचे। ये मैं आपको मनोस्थिति बता रहा हूं, जो स्थिति सच में प्रेजेंट में चल रही है। डॉक्टर बैठे हैं, उनको अनुभव तो है नहीं, ना वो हाथ पकड़ते हैं, ना जुबान देखते हैं, वो रिपोर्ट देखते हैं। गलती से मशीन पे कुछ टाइप हो गया काम, गलती से मशीन खराब हो गई, सामने वाला तो मर गया भाई। अगर वो किसी को बीमार नहीं बताएंगे तो ठीक है। झोला छाप कुछ डॉक्टर बैठे हैं, गांव दर गांव बैठे हैं, वो सब चीजों के इलाज कर रहे हैं, वो कैंसर के इलाज कर रहे हैं, हर चीज का इलाज कर रहे हैं। क्या है भाई? एक व्यक्ति गांव के कोने पे बैठा है, उसको सब जानकारियों को पता है, उसको अनुभव है, वो सेकंडों में सही कर देता है। केवल अनुभव की बात होती है, ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको बता देता हूं, वही जो रिपोर्ट थी, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, वो एक हमने गांव का एक डॉक्टर था,
उसको पता तो नहीं था, ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसने हमें कहा कि ये बच्चा जो है नॉर्मल है आपका, और 100 के 100% उसको 2 किडनी है, परेशान मत होइए। बच्चा हो गया, उसके बाद चेक कराया गया, 2 किडनी थी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उस बच्चे को दुनिया में आने में समय है 2 महीने का। उससे पहले हम बीमार हो गए। क्या है ये? क्या है जो बच्चा दुनिया में आया नहीं, उसकी सोच में आप बीमार हो रहे हैं? परिस्थिति क्या है ये? समय क्या है ये? ये मानसिक स्थिति खराब होने के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है? आपकी बॉडी उन चीजों को पैदा कर देती है, जो चीजें आप सोचना शुरू कर देते हैं। वो आकांक्षाएं मत करिए जो आकांक्षाएं आपके जीवन को बर्बाद कर दे। वो सोच मत रखिए जो आपको बीमार बना दे। भाई, समझ गए मेरी बात को? ओवर थिंकिंग एक बीमारी होती है, बड़ी गहरी बीमारी। रात को सो नहीं पाएंगे। शक एक बीमारी होती है, समझ रहे? वही चीजें आपके जीवन में आ रही है, जो आप सोच रहे हैं, वही चीजें आपके जीवन में आकर अटक रही हैं, जिनका आप सोच रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा। नहीं समझे अभी भी? जब तक आप कोई आकांक्षा नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होता। ऐसा कभी हुआ है कि बिना सोचे समझे जीवन में कुछ ऐसा हो गया हो? मेरा आपसे प्रश्न है। बिना सोचे समझे जीवन में कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं कि विपत्ति सबके जीवन में है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि बीमारियों का डर आपको और बीमार बनाता है। भाई, कर क्या दोगे? मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई है। बीमारी तो सही होने में समय लेगी ना। आपको क्या लग रहा है कि आप 2 दिन इलाज कराएंगे बीमारी सही हो जाएगी? जिस बीमारी को आपने आराम आराम से धीमे धीमे पैदा किया है, इतना समय आपने लिया है, उस बीमारी को आप सेकंडों में सही कर दोगे? उस बीमारी को इतनी आसानी से सही कर दोगे? और आप सोच बनाए बैठे हैं, रोज मेहमान आ रहे हैं, रोज उनको केले लेकर आ रहे हैं, रोज आप उनको बताने पे लगे हैं, अरे ऐसा हुआ था वैसा हो गया। क्या करोगे? वो बीमार कर रहे हैं, आपको सही कर रहे हैं। भाई, मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी को अपने मन तक रखो, अपनी मानसिक स्थिति मत बिगाड़ो। मैं सच बताता हूं आपको, सबसे बड़ी बीमारी मानसिक स्थिति होती है। सबसे बड़ी बीमारी मानसिक बीमारी होती है, उससे बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। भाई, एक बात बताइए, आपकी इस बाजू में दर्द रहता है, आइडिया सोचना, इस बाजू में दर्द रहता है। अब आपने कहा कि चलो ठीक है, बाजू में कोई दिक्कत है तो चलो सहन कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछने लगूं कि आपके दिमाग में ही दर्द हो जाए, दिमाग क्या आपका काम ना करे? बाजू अगर काम नहीं करती है तो आप दूसरे हाथ से स्टेयरिंग पकड़ के चीजें, बाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग ही ठप हो जाए, एक पैर आगे नहीं रख पाओगे भाई, मुंह तक हाथ नहीं जाएगा, ये मान लेना। इधर से इधर नहीं हाथ हिला पाओगे, वहीं गिर जाओगे। तो कौन सी बीमारी ज्यादा खराब हो? आप कहेंगे मन वाली, दिमाग वाली। तो मैं यही चीज कह रहा हूं भाई, दिमाग में अगर कुछ सोच रहे हो, कुछ विचार कर रहे हो, तो सोच समझ कर करना। बीमारी मैंने आपको बता दिया है कि शुगर जो है, वो 90% उन लोगों को है जो चिंता करते हैं बहुत ज्यादा। चिंता एक बीमारी है, ध्यान रखना मेरी बात को। एंजाइटी इज नॉट प्रोडक्टिव। एंजाइटी प्रोडक्टिव नहीं है, वो अंदर से निकली है, आपके अभिव्यक्ति है वो, आपके अंदर से निकली है। जिन चीजों को आप अंदर से निकाल रहे हैं, वो चीज आपके जीवन में आ रही है भाई, बाहर से नहीं आई है कहीं से। क्या आपने कुछ पिया और वो बीमारी चालू हो गई? भाई, एक बात बताइए मुझे, पहले शुगर थी किसी को? क्योंकि मन में नहीं थी भाई लोगों के, वो समाज में फैल चुकी है अब चीजें, अब वो फैलती जा रही है। अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, कुछ लोग तो सोच सोच से कोरोना में हो गए भाई, बीमारी हो गई उनको। वो किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं की, किसी के पास नहीं गए, किसी की तरफ देखा नहीं। क्या है ये सब? क्या है ये सब, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे।
नहीं समझे बात को। ये केवल ये है जो आप ड्रामा कर रहे हैं ना, जो मनोस्थिति आप बना चुके हैं, वो है सब। एक मेरे गांव का बड़ा होनहार व्यक्ति है, बड़ा समझदार व्यक्ति है और बड़ा मजबूत व्यक्ति है। उसके परिवार में से किसी ने भी शराब नहीं पी है आज तक। परिवार की बात कर रहा हूं, घर की बात तो छोड़ दी, पूरे परिवार की बात कर रहा हूं, बच्चों से बड़ों तक। कोई घर में भी नहीं लेकर आता एक एक बूंद तक। जैसे कोरोना चल रहा था तो उस व्यक्ति ने शराब पीना शुरू कर दिया। उसको किसी ने कहा, भाई अगर आप शराब पियोगे तो कोरोना आपको नहीं पकड़ेगा। उसका कारण, उसके पिताजी की डेथ कोरोना से हो गई, उसके चाचा जी की डेथ कोरोना से हो गई। अब किसी ने उसको बता दिया, वो पीनी शुरू कर दी। प्रेजेंट में वो शराबी बन चुका है। काहे से? उसको मरना थोड़ा ही था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि भाई वो समझ ही नहीं पाया कि भाई ऐसा हो जाएगा। जो व्यक्ति किसी के पास नहीं गया, किसी से मिला नहीं, जो व्यक्ति सारा दिन किसी से मिलता तक नहीं, किसी से हाथ तक नहीं मिलाया, आज व्यक्ति बीमार हो चुका है। बीमार तो वो जो लय उसने पकड़ ली है, जो तैयारी उसने कर ली है, अब हो गया है। सबसे बड़ी बीमारी को मैं आदत मानता हूं। उस आदत से बड़ी बीमारी कुछ नहीं होती। सबसे बड़ी बीमारी तो आपको ये हो गई है, आपको किसी चीज की लत लग गई है। समझ गए? तो बीमारी का डर दिमाग में बिठा के जीवन खराब हो जाएगा पूरे तरीके से। आप एक पैर नहीं चल पाओगे। दिमाग को ज्यादा खराब मत करो, दिमाग को उतना चलाओ जितना सही है। ज्यादा ड्रामे में मत फंसो, चीजें खराब हो जाएंगी। आया समझ आपको? और ज्यादा विचार मत करो, ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, और ज्यादा बीमार हो जाओगे। तो मैंने आपको बताया है कि मनोस्थिति होती है बीमारी। ज्यादा दिमाग में सोचोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। मैंने बताया मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ होती है। तो ज्यादा खतरनाक क्या है? मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।